आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्रा में बनने वाला प्रसाद, यानी कि अष्टमी और नवमी में बनने वाला प्रसाद, जिसमें हलवा और ये सूखे वाले चने बनते हैं जो कन्या पूजन में भी काम में आते हैं, यानी कि कन्याओं को खिलाने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आ गई हूँ किचन के अंदर और सबसे पहले क्या किया है ना कि रात को ही भीगने के लिए ये काले वाले चने मैंने भिगो दिए थे। तो ये करीबन मैंने 2 कटोरी भीगने के लिए रखे थे। तो चने भी 2-3 तरह के होते हैं, इसमें एक छोटे साइज़ के आते हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं और एक इससे थोड़े से बड़े होते हैं। तो मैंने ये मीडियम साइज़ वाले लिए हैं। अब क्या करेंगे ना कि इसके अंदर मैंने एक तेज पत्ता के 2 टुकड़े करके डाले हैं। साथ में ही मैंने इसी समय जितना आपको नमक खाना है आप इसी समय इसमें ऐड कर दें और आप इतना ही पानी डालें कि चने इसमें भीग जाएं, यानी कि हमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, सिर्फ इतना ही पानी डालना है कि चने जलने नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे ना, इसे फ्लेम के ऊपर चढ़ा दिया है और इसमें 2 से 3 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। तब तक हलवे की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1 कटोरी भर करके चीनी डाली है और जिस कटोरी से मैंने चीनी डाली है उसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी इसके अंदर पानी लिया है। तो आपको सिर्फ पानी ज़्यादा लेना है और बाकी चीज़ें बिल्कुल इक्वल लेनी है। अब फ्लेम ऑन करके इसे चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और अब क्या करेंगे ना कि इसे अच्छी तरीके से चला लेना है, यानी कि हमें तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। हमें सिर्फ इसे इतना उबालना है कि ये बिल्कुल जो चीनी हमने डाली है ना ये मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पत्तियां केसर की डाली है। तो केसर की पत्तियां डालने से क्या होता है ना कि खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। जैसे ही हम खाते हैं ना तो हमें एक भीनी भीनी सी खुशबू लगती है केसर की। अगर केसर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से ले सकते हैं। यानी कि बहुत लोग किशमिश खाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो लेकिन मैं आज इसके अंदर काजू, बादाम और साथ ही में मैंने ये नारियल लिया है। तो नारियल के मैंने इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़े किए हैं। इससे क्या होता है ना कि ये हलवे में देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए इधर हमारी जो चीनी डाल करके हमने तैयार किया था ना, ये भी बिल्कुल चीनी मेल्ट हो गई है। तो ये बन करके तैयार हो गया। इसे उतार करके अब हम साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी थी। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी डाला है और इसी समय मैं इसके अंदर काजू, बादाम और साथ में जो नारियल हमने काट करके रखा था ना, यानी कि गरी काट करके रखी थी, हमारे यहाँ इसे गरी कहते हैं। तो इसे भी मैंने डाल दिया है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, यानी कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं जलाना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। अब बचे हुए घी में मैंने 2 चम्मच घी डाला है और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कटोरी सूजी डाली है। तो जिस कटोरी से मैंने चीनी नापी थी उसी कटोरी से मैंने सूजी डाली है और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। आपको इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत ही जल्दी जलने लग जाता है। अब 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, देखिए इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच बेसन डाला है। तो बेसन डालने से हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है और हलवे का कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपने कभी नहीं डाला हो तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें, इससे आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। अब क्या करेंगे ना कि अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो मैंने इसके बाद इसके अंदर चीनी का पानी डाला है जो हमने बना करके रखा था और इसे आपको 2 से 3 बार में डालना है। एक बार में अगर आप चीनी का पानी ऐड करेंगे तो हो सकता है लम्स पड़ जाए, तो आप धीरे धीरे करके चीनी का पानी ऐड करें और उसके बाद इसे कंटिन्यू चलाएं। तो धीरे धीरे करके आप चलाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके तैयार होगा। और इसके बाद मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर काजू बादाम डाल दिए हैं जो मैंने भून करके रखे थे। अब क्या करेंगे ना कि इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। तो जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे हलवे का कलर और हलवे का स्वाद बढ़ता जाएगा। हलवे की सिकाई जितनी अच्छी तरीके से होती है इसका टेस्ट उतना ही अच्छा बन करके तैयार होता है और जितना आप इसमें घी ऐड करेंगे उतना ही हलवा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो अब हमारा हलवा बन करके तैयार हो चुका है और अब क्या करेंगे ना कि चने की तैयारी करेंगे। तो चने भी अच्छी तरीके से पक चुके थे। तो मैंने आगे की तैयारी के लिए इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काटा है, साथ में हरा धनिया काटा है और आज हम बिना लहसुन और प्याज के बनाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा अदरक भी ग्रेट करके रखा है। तो इससे क्या होता है ना कि चने का टेस्ट बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। अब जो चने हमने बॉईल करके रखे हैं इसमें से मैंने थोड़े से चने इस तरीके से जार में डाल करके पीस लिए हैं। तो आप एक बार ज़रूर से इस तरीके से पीस करके सब्ज़ी बनाएं तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। बहुत लोगों को समस्या होती है कि हम चने बनाते हैं, हमारे चने इतने अच्छे बनते नहीं हैं। आप ज़रूर से एक बार इस तरीके से बना करके देखें। अब कटोरी के अंदर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना तीखा मैं खाती हूँ उसके हिसाब से मैंने मिर्च ले ली है। अब क्या करेंगे ना कि इन मसालों को मैंने गर्म पानी से भिगोया है। तो उससे क्या होता है ना कि मसाले बहुत ही जल्दी
जल्दी भीग करके तैयार होते हैं। इधर कढ़ाई चढ़ा ली है, इसके अंदर मैंने तेल डाला है। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तेल में ही सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैंने इसके अंदर जीरा डाला है, साथ ही में मैंने थोड़ी सी हींग डाली है। और इसके बाद मैंने जो हमने ग्रेट करके अदरक रखा था इसे डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो अदरक डालने के बाद ये जब अच्छी तरीके से भुन जाए, इसके बाद मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया है। तो मसाले की सिकाई आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि जब मसाले के अंदर एक जाली सी दिखने लग जाए, यानी कि मसाला जब तेल छोड़ने लग जाए, यानी कि कढ़ाई छोड़ने लग जाए, तो समझिए आपका मसाला पक गया है। अब इसके अंदर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और हरी मिर्च डाल करके हम इसे दोबारा से चलाएंगे मसाला पकने तक। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो चने हमने उबाल करके रखे थे, इसे डाल देंगे इसके अंदर। तो आपको पूरा पानी समेत ही इसे डाल देना है। चने में से आपको पानी बिल्कुल भी अलग नहीं करने हैं। अब क्या करेंगे ना कि जो पिसे हुए चने थे इसे भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसे अब हमें क्या करना है ना कि इसे तेज़ फ्लेम करके और इसे पकाना है। और देखिए करीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं और इसका पूरा पानी सूख गया है। तो इस तरीके से आप चने बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। अब मैंने क्या किया है कि इसके अंदर भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और साथ ही में अमचूर डाला है। तो अमचूर डालने से चने में बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं किए हैं। तो आप अमचूर ज़रूर से याद करके डालें। और साथ ही मैंने इसके ऊपर से डाल दिया हरा पत्तीदार धनिया डाला है। तो इस तरीके से हमारे चने भी बन करके तैयार हो गए हैं। और अब कर लेते हैं पूड़ी बनाने की तैयारी। तो मैंने करीबन 2 कटोरी आटा लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन को मसल करके डाला है, और साथ ही में मैंने इसके ऊपर से डाला है हल्का सा नमक डाला है, और साथ ही में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सूजी भी ऐड करी है। लगभग मैंने आधा कटोरी सूजी ऐड करी है। सूजी डालते समय मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो इसलिए आप आधी कटोरी सूजी ज़रूर से ऐड करें। अब आटा लगा लेने के बाद इसे ढक करके मैं साइड में 10 मिनट रेस्ट पर रखूँगी, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी मिलाई है। तो आप एक बार सूजी मिला करके देखें, उससे क्या होता है ना कि जैसे पूड़ी ठंडी भी हो जाती है ना, तो लेकिन पूड़ी उतनी ज़्यादा नरम नहीं पड़ती है, थोड़ी सी पूड़ी मतलब थोड़ी कड़क सी रहती है, यानी कि क्रंची रहती है। अब क्या करेंगे ना कि धीरे धीरे करके मैंने सारी लोइयाँ बना ली है, और आप एक बार में 2 से 3 पूड़ी बना लें, तो उससे क्या होता है ना कि जब हम पूड़ी बनाने लगते हैं ना तो फटाफट से पूड़ी बन करके तैयार हो जाती है। और मैं आपको बताती हूँ एक और टिप्स, तेल हमेशा पूड़ी का गर्म रहना चाहिए। जितनी तेल गर्म रहेगा पूड़ी उतनी ही फूली फूली बन करके तैयार होगी। बहुत लोगों को समस्या होती है कि हमारी पूड़ी उतनी अच्छी फूलती नहीं है, तो आप देखिए कि अगर तेल ठंडा होगा तो बिल्कुल भी पूड़ी अच्छी बन करके तैयार नहीं होगी। और देखिए इस तरीके से सारी मैंने पूड़ी बना करके रख ली है साइड में। और अब कर लेते हैं प्रसाद की तैयारी, यानी कि भोग की तैयारी। तो देखिए आज की थाली तो इसी तरीके से मैंने बना करके कंप्लीट कर ली है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये थाली? तो अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।